दोस्तों बिहार में तो जीएसटी सरकार ने कम कर दिया, लेकिन आप बाजार में जाइए तो पेट्रोल महंगा, राशन महंगा, डीजल महंगा, दवा महंगा, कपड़ा महंगा। तो आखिर जीएसटी कम कैसे हुआ? अगर आप बिहार में व्यापार कर रहे हैं तो जीएसटी कम तो हो गया, लेकिन उसी जगह पे खाने से लेके पीने तक, पहनने से लेके ओढ़ने तक सब कुछ पे जीएसटी बढ़ा दिया गया है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं, एक एक आप छोटा छोटा चीज जो ले रहे हैं, साबुन, तेल और शैम्पू से लेके 1 रुपए का शैम्पू भी ले रहे हैं, उस पर भी जीएसटी, 1 रुपए का चॉकलेट ले रहे हैं, उस पे जीएसटी। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि जीएसटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। बस व्यापार पे जीएसटी कम कर दिया तो आप लोगों को लग रहा है जीएसटी कम हो गया, महंगा चीज अब सस्ता में मिलेगा, लेकिन नहीं, उसी जगह पे जीएसटी को और बढ़ा दिया गया है, वो भी सामान के तौर पे, और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं। और बिहार में क्या है, बिहार में तो बड़े उद्योग कम है, रोजगार कम है, युवा बाहर जा रहे हैं। जब कमाई बाहर होगी तो टैक्स भी बाहर से ही जमा होगा। और एक और सच बात, जब तक जनता असली मुद्दों को सवाल नहीं उठाएगी, हालत नहीं बदलेगी बिहार का। हम लोग आपस में सोशल मीडिया पर बहस करते हैं, लेकिन हमने कभी पूछा, विधायक सांसद से पूछा बिहार में निवेश कितना है, कितना फैक्ट्री लगी और कितना स्थायी रोजगार मिला? उसी जगह पे जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती जाती है, लेकिन जब बजट बिगड़ती जाती है तो सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों पे पड़ता है और मध्य वर्गों पे पड़ता है। और सरकार सवाल से भी है, क्या बिहार के लिए औद्योगिक पलायन टैक्स जैसे राहत कोई योजना है? और क्या पलायन रोकने का ठोस रोडमैप है सरकार के पास? और सवाल जनता से भी है, क्या हम लोग भावनाओं से ऊपर उठकर आर्थिक मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या हम लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करेंगे? और बिहार को, जनता को हम कहना चाहते हैं, लोकतंत्र की ताकत जनता के पास रहता है। अगर हम जनता को जागरूक करते हैं तो व्यवस्था खुद ही अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अगर जनता जागरूक रहेगा तो विधायक और सांसद जैसे सरकारों भी जागरूक होगा। अगर जनता कुछ नहीं बोलेगा तो सरकार भी चुप रहेगा और ऐसे ही बिहार को दबाते जाएगा। अब फैसला बिहार के जनता के हाथों में है, चुपचाप रहिएगा या सवाल पूछिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम।